ये काम बिगड़ गया, काश ऐसा ना होता। ये काश शब्द ही हमारे जीवन से चला जाएगा। तुम्हें ये कहने का अवसर कभी ना मिले अपने आप को कि कोई गुरु दरबार में आ रहा था और मैंने आंखें बंद कर ली। काश कि मैं आंखें खोले रखता, काश कि मैं कहता आप दरबार में जाने की इच्छा कर रहे हो, मुझे ये सेवा सौंप दो। काश कि मैं ऐसी सेवा ग्रहण कर लेता, मुझे ये ना कहना पड़ता काश ऐसा होता तो ऐसा ना होता जब कार्य बिगड़ता है। तो ये संकल्प ले लेना चाहिए। दुआ मिलती है, गुरुधाम में यात्रा कराने वाले प्यारे बालकों को, और ऐसे बालक सदा के लिए गुरु के द्वारा रक्षित भी होते हैं। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। प्यारे बहन भाइयों, रक्षित तो हम सारे ही होना चाहते हैं, लेकिन गुरु वाणी सुन के गुरु की वाणी की हृदय में रक्षा करने के लिए भी यथासंभव यथाशक्ति हमने संकल्प तो ले ही लेना चाहिए। यथाशक्ति यथासंभव ले लेना चाहिए। नहीं हाँ जी। तो ले लो, मैं कब कहता हूँ। नहीं समझे क्या है? कहीं तो ये सोचेंगे पिता लेना चाहिए, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि ले लो। है नहीं समझे क्या? कहते तो हम ले लेते। नहीं समझे क्या है? मैं तो कहता हूं ले लो। वो दिन हमारे लिए काला बन जाए जिस दिन कोई हमें ये कहे कि साधन नहीं है। गुरु दरबार में जाने के लिए, और कहीं तो अकेले होते हैं, चलो ज्यादा तो हो उनके लिए सवारी करनी पड़ती है। कहीं तो अकेले होते हैं जो ये कहते हैं कि इच्छा तो कर रही है, अब अकेले अकेले के लिए तो कोई गाड़ी भी नहीं कर सकता, लेकिन भाई कोई साधन नहीं है। तो उसका साधन बना देना चाहिए। अच्छे होते हैं वो लोग जो कहते हैं भाई मेरे तुम आश्रम में गुरु जी का कीर्तन करने आ जाया करो, महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए तुम्हारे आने जाने की बस में क्या, आठों में क्या, तुम्हारी जिम्मेदारी हम संभालते हैं। मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों को संभालने लग जाऊंगा। जयकारा सतगुरु बोल साचे दरबार की जय। नहीं समझे क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी
भगत की इच्छा को पूरी करना, और ऐसी इच्छा को कि वो दरबार में आना चाहता है, गुरु कीर्तन सुनना चाहता है, गुरु कीर्तन करना चाहता है, तो ऐसे संकल्प ले लो कि कोई ये ना कहे कि मेरा दिल कर रहा था दरबार में जाने के लिए, लेकिन साधन नहीं मिला। तो तुम अपने भाई बहनों के गुरु संगत के साधन बन जाओ। मेरा प्यार तुम्हारे सारे साधनों को पूरा करेगा। जयकारा सतगुरु बोल साचे दरबार की जय। कर लो ऐसा। क्यों रे? कर लो ऐसा है। और ये नादान बेटियां बैठी हैं, नहीं समझे क्या है? जिसका पूजन अवतार भी बताते हैं, गुरु भी बताते हैं। कन्याओं को दरबार में ले आना तो और भी, वैसे मेरे लिए तो सारी कन्याएं बैठी हैं। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। गुरुओं के लिए तो सारी बेटियां ही कन्याएं होती हैं। तो कन्याओं की दुआ महादुआ होती है। भाइयों की दुआ से बड़ी बहनों की दुआ होती है। रक्षाबंधन का महापर्व आ रहा है। जो अपनी बहनों की कदर करता है, मान करता है, उनकी बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी सजाती हैं। यदि साथ में गुरु याद भी जुड़ी हो तो उनके भाइयों की सदा रक्षा होती है। जयकारा सतगुरु बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि गुरु याद के बिना तो किसी की भी रक्षा नहीं होती। तो बहनें जब गुरु याद में अपने भाइयों की कलाई को सजाती हैं तो रक्षा करने का वचन भी दे देती हैं कि भाई मेरे, गुरुदेव की याद में आपकी कलाई पे मैंने राखी बांधी, आपकी रक्षा सदा होगी। पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। बेटियों को ये वरदान प्राप्त है। और तभी तो हमारी संस्कृति नहीं, वैश्विक की संस्कृति यानी विश्व की संस्कृति में जो भगवान के द्वारा चलाई हुई है,
माताओं को, बेटियों को, बहनों को प्रथम स्थान प्राप्त है। हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे पहले माता की जय बोली जाती है, उसके बाद पिता की जय बोली जाती है। माता का पद बड़ा होता है, पिता का पद दूसरे नंबर पे होता है। और हमारे हिंदू संस्कृति में तो जो श्लोकों की रचना की हुई है परमात्मा के बारे में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे परमात्मा, हे सतगुरुदेव, जब हम कहते हैं ना सर्वम मम देव देव, आप तो हमारे सर्वदेव हो, लेकिन उसमें सबसे पहले माता रूप की पूजा की जाती है। परमात्मा की पूजा में भी हम सबसे पहले माता की पूजा करते हैं। और ये माता की पूजा अपनी जननी माँ से गर्भ में ही शुरू हो जाती है। बालक हो, बालिका हो, उसका हृदय जितना माँ के हृदय से जुड़ा होता है, पिता के हृदय से नहीं जुड़ा होता। तभी तो चाहे कोई बुजुर्ग हो, उसको कोई दुख पहुंचता है, उसे कोई सदमा पहुंचता है, उसे कोई ठोकर लगती है, अनजाने में उसे माँ याद आती है, उसके होठों पे माँ शब्द आता है। तो मातृशक्ति की पूजा करने वाला कभी भी दुखी नहीं रह सकता। और वैसे भी बोला जाता है कि घरों में कितना ही पूजन कर लो, यदि बहन का, माता का किसी भी रूपों में हो मातृशक्ति, यदि घर में उसकी आत्मा को दुखी किया जा रहा है तो उस घर में शांति का वास नहीं होता। लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। मातृशक्ति की प्रसन्नता घर में शांति देती है, घर में लक्ष्मी भी देती है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, मातृशक्ति प्रथम होती है और प्रथम ही रहनी चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मातृशक्ति की पूजा
दरबार में भी तो करनी चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। कि कोई हमारी बहन, हमारी कोई माता, हमारी कोई बेटी दरबार में आते जाते किसी भी तरीके से तकलीफ में ना हो, आते जाते उसे सुविधा प्राप्त हो, ऐसा संकल्प ले लो भाई लोगों। मातृशक्ति को बड़ा समाज ने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया है। मातृ हृदय विशाल होता है। आज भी जो अपनी जननी माँ की और जो अपने परिवार में मातृशक्ति का सम्मान करता है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माता के रूप में, उसका धर्म कभी हृदय से दूर नहीं होता। धर्म उसका आज भी साथ देता है। तो बेटियां मेरे सतगुरु भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार। सतगुरु के द्वारे को सोने का बनाना है, सतगुरु के द्वारे को सोने का बनाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है, सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। सतगुरु द्वार का ब्रह्माश्रम का, सतगुरु द्वार का ब्रह्माश्रम का चर्चा हो जमाने में कुछ ऐसा खजाना है, चर्चा हो जमाने में कुछ ऐसा खजाना है। सतगुरु के द्वारे को सोने का बनाना है, सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है, सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। नहीं कोई जबरदस्ती करो दान यथाशक्ति, नहीं कोई जबरदस्ती करो दान यथाशक्ति। थोड़ा है तो थोड़ा दो कैसा शर्माना है, थोड़ा है तो थोड़ा दो कैसा शर्माना है। सतगुरु के द्वारे को सोने का बनाना है, सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। जो पास हमारे है सतगुरु का दिया तो है, जो पास हमारे है सतगुरु का दिया तो है। उसे अर्पण करने में कैसा घबराना है, उसे अर्पण करने में कैसा घबराना है। सतगुरु के द्वारे को सोने का बनाना है,
सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। वीर जी कहते हैं, स्वामी जी बताते हैं। वीर जी कहते हैं, स्वामी जी बताते हैं। ये दान शान तेरा कुछ व्यर्थ न जाना है। ये दान शान तेरा कुछ व्यर्थ न जाना है। सतगुरु के द्वारे को सोने का बनाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। सेवा में करो अर्पण जो कुछ भी चढ़ाना है। जयकारा मेरे सतगुरुदेव भगवान जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव।